अपने हाथों को उठाते हुए सब जन धन्यवाद करें क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी वफादारी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बनी रहती है। सो उस परमेश्वर का हाथों को उठाते हुए सब जन परमेश्वर की प्रेजेंस में, इस अनुग्रह के लिए, इस प्रेजेंस के लिए, आज की मीटिंग के लिए सब जन जोर से तारीफ करते हुए उस सामर्थी परमेश्वर के जिंदा और जलाली नाम में सब जन जोर से तारीफ करें। हालेलुया का नारा लगाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जन तारीफ करते हुए खुदावंद की तारीफ करते हुए तारीफ करें। सभी जन धन्यवाद करें खुदावंद का। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई भी अंधकार की शक्ति आज के वचन को, इस प्रेजेंस को, इस अनुग्रह को कलीसिया में जितने जन ऑनलाइन सुन रहे हैं, किसी की लाइफ से कभी भी चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की प्रोटेक्शन, वो सामर्थ, वो अनुग्रह हर एक जन को छुए और शैतान शर्मिंदा हो, शैतान का हर एक जाल जो है वो फट जाए। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बीमारी, हर बांझपन, हर एक डाइवोर्स, फैमिली में जो शैतान प्लॉटिंग्स करता है, हर एक भ्रष्टाचार, हर एक फैमिलीज में जो करप्शन आ चुकी है सोचों में, हर एक शैतानी जाल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज फट जाए। प्रार्थना करें सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए, प्रार्थना करें कि हर एक शैतानी जाल आज फट जाए, हर शैतानी जाल आज कैंसिल हो जाए, हर एक शैतान के बंधन आज हमारी जिंदगियों से टूटे। आज परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगियों में छाया करे। तो सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन इनकी जिंदगियों से आज टूट जाए, हर एक बंधन, शैतानी बंधन इनकी जिंदगियों से आज टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। His faith is unchanging forever, उसकी वफादारी सदा की है, अनचेंजिंग है, ना बदलने वाली है। उस सच्चाई, उस वफादारी के लिए सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मांगते हैं, आमीन। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं, लेकिन आत्मा में आप हमेशा खड़े रहेंगे, ऊंचे उठेंगे, ब्लेस होंगे, ये मेरा विश्वास है, आमीन। प्रार्थना में रहें, आत्मा में रहें। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर की विश्वास योग्यता, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं वफादारी, इंग्लिश में बोलते हैं आत्मा का फल, फेथफुलनेस। हालेलुया। जैसे कि आज हम अपने आसपास जैसा माहौल चल रहा है देख रहे हैं, तो वफादारी की जो है वो स्तर जो है डे बाय डे नीचे जा रहा है। हालेलुया। किसी पर आसानी से फेथ नहीं किया जा सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 117 उसकी 2 को जब पढ़ते हैं साम्स, कि परमेश्वर की जो वफादारी है वह अनचेंजिंग है। His faith is unchanging forever, सदा के लिए उसकी वफादारी हमारे साथ बनी रहती है। सो हम उस वफादारी की बात करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में कोई हमें चीट ना करे, कोई धोखा ना दे, तो सबसे पहली वफादारी हमारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कोई भी आपको कभी भी चीट नहीं करने पाएगा, कभी भी कोई भी आपको धोखा नहीं देने पाएगा, आमीन। सो सबसे बड़ी और फर्स्ट, प्रथम वफादारी हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर होनी चाहिए, आमीन। जब हम अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो उसके बाद हम अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली, अपनी जॉब, अपने बॉस, अपने बिजनेस, अपनी सोसाइटी, अपने देश के प्रति भी वफादारी करनी सीख लेंगे, आमीन। सो आज से आपने ये वायदा करना है परमेश्वर से कि आज से आपकी वफादारी, प्रथम वफादारी परमेश्वर के साथ रहेगी और परमेश्वर हमें ऐसा ये आत्मा का फल दे कि हम उस फेथफुलनेस के उस ऊंचे स्तर को,
उस वफादारी को, उस विश्वास योग्यता को हम अपनी जिंदगी में लेने पाए, उसे संभाल के रख पाए और उस वफादारी के अनुसार अपनी पूरी जिंदगी बिता पाए। आमीन। तो जो वफादारी है वो कैसी वफादारी हमारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 10 आयत को सभी जन निकालें। जो वफादारी है वह कैसी होनी चाहिए, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। हमारी वफादारी कहां तक होनी चाहिए? प्राण देने तक। परमेश्वर कहता आखिरी सांस तक। कब तक? जब तक कोई परेशानी ना आ जाए, जब तक जान पर न बनाए, तब तक वफादारी। प्राण देने तक। सभी जन बोले ऊंची आवाज में, प्राण देने तक वफादार रहे। आमीन। कब तक? प्राण देने तक, आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ वफादार रहना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन जो कि सांस फूंका हुआ, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस में परमेश्वर की लाइफ छुपी हुई है। सो प्राण देने तक वफादार सबसे पहले कौन रहा? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हम देखते हैं कि गतसमनी बाग से उस कलवरी तक का रास्ता जो कुछ किलोमीटर्स का था, अत्यंत दुखों से भरा हुआ था। प्राण देने तक, क्रूसिफिकेशन तक परमेश्वर सारे दुखों को सहता रहा। हालेलुया। गतसमनी बाग में कहा कि परमेश्वर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो। आमीन। सो परमेश्वर उन दुखों को सहता हुआ कि पसीना लहू हुआ जाता था। सुंदरता जो है परमेश्वर की वो मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। कोड़े खाए, कांटों का ताज पहनाया गया, शर्मिंदगी मजाक उठाए गए, घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया परमेश्वर, लेकिन फिर भी क्या? प्राण देने तक वफादार रहा अपने पिता के साथ। आमीन। सो हमें भी ऐसी जो वफादारी अपने परमेश्वर के साथ करनी है, और ऐसे ही वफादारी की उपेक्षा परमेश्वर हमसे करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ वफादारी की और उसका अजर मिला परमेश्वर को कि वो जीवन का मुकुट परमेश्वर ने उन्हें पहनाया और सिंहासन पर परमेश्वर ने स्वर्ग में उन्हें बैठाया और आज तक वहां पर विराजमान है। तो परमेश्वर कहता कि जो प्रभु यीशु मसीह की तरह प्राण देने तक, आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, तो परमेश्वर कहते कि वह जीवन का मुकुट वह पाएगा। आमीन। सो सभी जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि हम आज से वायदा करते हैं कि प्राण देने तक हम वफादार रहेंगे। सभी जन अपने हाथों को उठाकर कि प्राण देने तक खुदावन हम तेरे साथ वफादार रह सकें, आखिरी सांस तक खुदावन हम तेरे साथ वफादार रह सकें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह वह जीवन का मुकुट हम पा सके खुदावन, जीवन का वह मुकुट हम पा सके परमेश्वर, उसे ग्रहण करने पाए। तो प्राण देने तक खुदावन हम तेरे साथ वफादार रहें प्रभु यीशु मसीह की तरह। सभी जन मांगे उस वफादारी, फेथफुलनेस, उस विश्वास योग्यता को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि हम प्राण देने तक वफादार रहें, कि हम प्राण देने तक, आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ वफादार रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आमीन। सो ये वफादारी जो परमेश्वर के साथ है आखिरी सांस तक। आमीन। मीन्स कि खुल के प्रचार करना, चाहे जितने मर्जी वायरल हों, वायरस हों, हम तो परमेश्वर के घर में बैठेंगे और परमेश्वर के खुल के काम करेंगे। आमीन। हम तो खुल के परमेश्वर का प्रचार करेंगे, हम तो खुल के परमेश्वर का सुसमाचार देंगे, हम तो खुल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आमीन। आखिरी सांस तक। सो विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है असंभव है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को जो है वो प्रसन्न नहीं कर सकते। सो जब प्रार्थना का उत्तर ना आए, जब हम परमेश्वर में एक मन होकर चलते लेकिन फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो तब क्या आप परमेश्वर को छोड़ अन्य चीजों की ओर, अन्य जगहों की ओर, अन्य उपायों को ढूंढते हैं? तो ये वफादारी नहीं है।
हालेलुया। वफादारी क्या है कि प्रार्थना को उत्तर ना आने पर भी हम परमेश्वर में बने रहें, उसकी उपासना करें, उसकी ओर देखें, आखिरी सांस तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। ऐसा परमेश्वर, ऐसी वफादारी की उपेक्षा, ऐसी वफादारी की डिमांड परमेश्वर अपनी कलीसिया से, हमसे, आपसे करता है। आमीन। सो ऐसी वफादारी हमारे अंदर होनी चाहिए जो कि आखिरी सांस तक हो। आमीन। सो जब हम वफादार रहेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का छुटकारा हमारी जिंदगियों में आएगा। जब हम वफादार रहेंगे खुदा के साथ तो परमेश्वर आशीषों को टेस्टिमनीज के रूप में हमारी जिंदगियों में देगा। आमीन। सो जब भी बीमारियां आए, विपत्तियां आए, जब दुखी हो, तब परमेश्वर को छोड़ दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, बल्कि उस समय भी परमेश्वर में वफादारी के साथ अपने समय का वेट करना कि परमेश्वर एक दिन मुझे जरूर छुड़ाएगा। गवाहों का वो बड़ा बादल एक दिन मुझे भी घेरेगा और उसकी वर्षा एक दिन मेरे ऊपर भी होगी। आमीन। सो ऐसी वफादारी हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ रखनी। और दूसरी वफादारी जो हमें परमेश्वर के साथ रखनी कि ऐसी वफादारी जिसमें केवल और केवल मसीह प्रभु यीशु मसीह की, उस परमेश्वर की ही उपासना होनी चाहिए। आमीन। सो सब जन डैनियल 6 उसके 7 को निकालेंगे। डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 आयत, जिसमें लिखा कि राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकालें कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंगों की मांद में डाल दिया जाए। हालेलुया। सो ये वचन जो है इस व्यक्ति के विषय में जिसने प्राण देने तक, उसे पता था डैनियल को कि अगर मैंने आज घुटने लगाए तो जान भी जा सकती है, लेकिन आखिरी सांस तक, प्राण देने तक वफादारी जो उसने परमेश्वर के साथ रखी कि उसे पता था कि मैं चलते फिरते अपना काम करते भी प्रार्थना कर सकता हूँ, जरूरी है कि घुटनों पर ही बैठना। हालेलुया। लेकिन वो इतना वफादार था परमेश्वर के साथ कि उसने घुटने लगाकर प्रार्थना की, ये सोचते और ये पता होते हुए कि जैसे ही बैठूंगा मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन ऐसी वफादारी जो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 10 कहता है कि प्राण देने तक वफादार रहे तो जीवन का मुकुट मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन जब निकालते हैं 20 उसकी 3 आयत में लिखा कि तू मुझे छोड़ किसी अन्य को परमेश्वर करके ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। डैनियल को पता था कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे झुकूंगा तो परमेश्वर का जो वचन है वह टूटेगा, मैं परमेश्वर के साथ फिर किस तरह से वफादार हो सकता हूं। सो उसने तब भी, जब उसे पता था कि मेरे प्राण भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर आया, फिर भी उसने प्रार्थना की। और लिखा है कि जिन लोगों ने प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स की, परमेश्वर ने उन्हें एक्सपोज किया और डैनियल को खुदावंद ने बचाया। हालेलुया। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तब हम परमेश्वर की वंशावली में ऐड हो जाते हैं, परमेश्वर की वंशावली के साथ हम जुड़ जाते हैं। और तब अगर हम परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना करेंगे तो दुख और स्ट्रगल को लोग देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं जो बैकस्लाइड हो चुके हैं कि परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना की और उनकी लाइफ में संघर्ष और स्ट्रगल देखने को मिलती है। शैतान एक ओर से तो बहुत अच्छा उन्हें रोशनी देता है कि काम चल पड़ा, कि पैसा आ रहा है, परमेश्वर को छोड़ दिया लेकिन फिर भी अमीर है, पैसा आ रहा है, अच्छा घर बन गया, गाड़ी ले ली। लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा शैतान उनकी लाइफ में लीकेज करता है कि कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा लीकेज जो कभी भी कोई भी भर नहीं सकता। लेकिन वो परमेश्वर है जो जलन रखता है, जो कहता है कि मुझे छोड़ किसी अन्य की उपासना ना कर, केवल मुझे ही परमेश्वर जान के मान। सो उस परमेश्वर की डैनियल ने, जब उसे पता था कि अब मैं घुटनों पर आऊंगा, अब मैं परमेश्वर के साथ वफादारी करूंगा तो मैं मार भी दिया जा सकता हूं, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की। हालेलुया। फिर भी घुटनों पर आया। सो क्या आज से आप जब अपने किचन का काम कर रहे होंगे, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर होंगे, तो काम करते हुए आप प्रार्थना करेंगे या फिर डैनियल की तरह स्पेशल घुटनों पर आकर आप प्रार्थना करेंगे? कितने जन तैयार हैं आज से पर्सनल प्रेयर करने के लिए घुटनों पर, जब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, अपने काम से आकर
रात को जब बच्चे सो रहे हैं, जब आप अपने काम से फ्री हैं, जब आपका फोन बंद है, तो कितने जने दानियेल की तरह प्रार्थना करने के लिए, अगर जरूरी ना होता घुटनों पर प्रार्थना करना, तो दानियेल अपना काम करता हुआ, अपने घर में रहता सोता हुआ, अपने मुंह में भी प्रार्थना कर सकता था, अपने मन में प्रार्थना कर सकता था। लेकिन परमेश्वर के साथ जो सही वफादारी है वह हमें सिखाती है कि घुटनों पर आकर प्रार्थना करो। आमीन। घुटनों पर आकर प्रार्थना की, प्राण देने तक। हालेलुया। सो ऐसी वफादारी जो दानियेल ने परमेश्वर के साथ दिखाई, उसी का ये फल था कि एक दूसरे देश में अन्य जाति राजा का फेवर दानियेल को मिला। हालेलुया। अन्य जाति राजा दानियेल को पसंद करता था। वफादारी ही थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने दानियेल को शेरों की मांद से बचाया। हालेलुया। वो दानियेल की वफादारी परमेश्वर की ओर थी, जिसकी वजह से सामान्य भोजन, साग पात खाने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे गुड हेल्थ दी। हालेलुया। वो दानियेल की वफादारी ही थी कि परमेश्वर ने उस पर गहरे भेदों को जाहिर किया, अपने बड़े कामों को, बड़ी योजनाओं को उस पर जाहिर किया। वो वफादारी ही थी कि जब उसे पता था कि अपने घुटनों पर बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा तो मेरी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी उसने चल के मुंह में सोते हुए, आंखें बंद करके, लेटते हुए प्रार्थना नहीं की, घुटनों पर आया। हालेलुया। ऐसी वफादारी परमेश्वर आज कलीसिया से चाहता है। आज हम पर किसी ने तलवार नहीं रखी कि घुटनों पर नहीं आना, लेकिन फिर भी आज लोग और कलीसिया इतने फेमिलियर परमेश्वर के साथ हो गए हैं कि आप अपने 24 घंटे में से 2 घंटे आप परमेश्वर को नहीं दे सकते। आप अपने किचन में काम करते हो, फोन पर जो मसीही गीत लगा के आप प्रार्थना करते हो, बच्चों को साथ में बिठाकर आप प्रार्थना करते हो। फैमिली प्रेयर करो, जरूर करो, मैं भी करती हूँ। शाम को 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करो, ताकि आपके बच्चे भी सीखें कि कैसे प्रार्थना करनी है, ताकि वो भी परमेश्वर की डील और डॉल में और परमेश्वर के सामान्य वो ग्रो हो। लेकिन आपकी पर्सनल प्रेयर आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। आमीन। आपकी पर्सनल प्रेयर, ऐसी प्रेयर जब बच्चे सो रहे हैं, जब हस्बैंड सो रहा है, जब आप फ्री हैं, जब आपकी सास को आपसे कोई काम नहीं, जब आपके घर में कोई गेस्ट नहीं आने, जब फोन बंद हो चुके हैं, तब आप रात को 2 घंटे बैठ के प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। जो दानियेल, जो कि इतनी ऊंची पदवी, राजा के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने वाला, पीएमओ ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, जो दिन में 3 बार अपने लिए समय निकाल सकता है प्रार्थना के लिए, तो शायद हम उससे कम ही हार्ड वर्किंग और कम ही बिजी होंगे। हालेलुया। सो ऐसी वफादारी, अगर चाहते हो कि परमेश्वर गहरे भेदों को मुझ पर जाहिर करे, अगर चाहते हो कि परमेश्वर सामने से, प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर दानियेल को शेरों की मांद से बचाता था, मुझे भी बचाए, अगर चाहते हो कि परमेश्वर गहरे भेदों को मुझ पर जाहिर करे, तो उसकी तरह प्रार्थना करना सीख लो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।